क्लास। तो कैसे हैं आप सब? पहले ये कमेंट कीजिए, सब कुछ बढ़िया ठीक है ना आप सब? और कमेंट कीजिए कि ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है। अगर क्लियर जा रही है तो यस सर कमेंट कीजिए आप सब जल्दी से, ठीक है। आज का क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपका टॉपिक देख रहे हैं आप, लिखा हुआ रासायनिक अभिक्रिया। कल हम लोग पढ़े थे रासायनिक समीकरण के प्रकार। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और ध्यान, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? रासायनिक समीकरण का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आइए एक नंबर में पहला जो हम पढ़ने वाले हैं लिख देते हैं उसका नाम, ठीक है। उसका नाम क्या है? पहला जो हम लोग पढ़ेंगे इसको कहते हैं संयोजन। क्या कहते हैं? संयोजन का ही एक नाम है और एक नाम है संश्लेषण, ठीक है। संश्लेषण, ठीक है। इसी का एक नाम और है संकलन। क्या है? संकलन इसी का नाम है, ठीक है। इनके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। आइए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए पहले संयोजन, इसका अर्थ है संयोजन या संश्लेषण का अर्थ क्या था? निर्माण करना या जुड़ना। तो संयोजन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। क्या होता है? जोड़ना। जैसे समझिएगा एग्जांपल, पहले हम क्या एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या लेना है समझिएगा। जैसे तुम मेरे पास, यहाँ समझिए। अब देखिए जैसे कि हम चीनी ले लिए, ठीक है। चीनी में मिला दिए पानी, ठीक है। आप गाना सुने होंगे, पानी में चीनी जैसे घोले रह जाती, तो भाई क्या करे? पानी में चीनी डाल दिए, अब कैसा एक घोल तैयार होगा ना। तो घोल तैयार होगा, क्या होगा? घोल तैयार होगा, चीनी में पानी डाले, इससे हमारा क्या एक शरबत तैयार होगा, ठीक है। शरबत क्या होगा? शरबत तैयार होगा, ठीक है। चीनी में पानी डाले, पानी में चीनी डाले, बात देखिए, ठीक है। उससे हमारा क्या तैयार होगा? शरबत तैयार होगा, ठीक है। ध्यान, जहां पे चमक रहा होगा अब उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे समझिएगा क्या हम करने वाले। आप ध्यान दीजिएगा कि चीनी में पानी डाले क्या शरबत होता है। देखिए चीनी, इसका चीनी को आप चीख के देखिए, खा के देखिए, ठीक है। इसका गुण क्या होगा? अलग आएगा, ठीक है। चीनी को हम लोग जैसे खाएंगे ऐसे खाते हैं ना, तो वो देखा एकदम खाली चीनी लेके खाना, तो चीनी का खा के गुण अलग आएगा। इसका गुण मान लेते, इसका गुण कुछ ना कुछ गुण आएगा, इसका मान लेते गुण ये है, ठीक है। इसका गुण जो है, क्वालिटी जो होगा, तो किस गुण का होगा? गुण इसका मान लेते हैं कुछ ए है, ठीक है। ये अलग कोई गुण है इसका। मतलब और पानी को आप चीख के देखिए, स्वाद इसका अलग आएगा, इसका चीनी जैसा नहीं आएगा। इसका स्वाद क्या होगा? मान लीजिए कुछ इसका गुण क्या है आपका बी, मान लीजिए इसका गुण। अब देखिए जैसे ये दोनों को मिलाएं एक शरबत तैयार हुआ। अब शरबत को आप पीजिए, जैसे ही शरबत को पिएंगे उसका गुण मान के इन दोनों के जो चीनी के जैसा लगेगा ना, पानी के जैसा लगेगा, दोनों का मिक्सचर होगा। मिक्सचर दोनों का मिक्स का जैसा लगेगा। क्या इसमें मान लीजिए गुण आपका सी है। कहने का मतलब इसमें जो होगा ना, हमेशा क्या होगा? इस अभिक्रिया में जुटेगा। हमेशा क्या होगा? इस अभिक्रिया में जुटेगा, ठीक है। आप लोग घर में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, सब्जी बनाते हैं, सब्जी काट लेते हैं, फिर प्याज काट लेते हैं, फिर मसाला देते हैं, सब देते हैं, उसको तलते हैं। क्या संयोजन अभिक्रिया करा, सबको जोड़ते हैं, आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। संयोजन में क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया आपका होता है, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि दो का मिनिमम जुट, देखिए कोई भी चीज किसी भी चीज में कब जुटेगा? कब? या अकेले, हम अकेले हैं, ठीक है। हम अकेले किसी से जुट सकते हैं नहीं ना। जुटने के लिए कोई ना कोई हमें एक व्यक्ति होना चाहिए। कहने मतलब एक व्यक्ति होना चाहिए जुटने के लिए, और वो एक हो जाएगा, एक हम दो हो जाएंगे ना। कहने का मतलब है कि जुड़ने के लिए आपको कितना व्यक्ति की जरूरत है? दो व्यक्ति की। कम से कम जुड़ने के लिए दो चीज होना ही चाहिए। अगर दो चीज आपका नहीं होगा तो वो नहीं जुटेगा। तो कहने का मतलब है वो क्या होगा? जब कोई दो पदार्थ आपस में जुड़ कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया का अर्थ होता है जुड़ना। क्या होता है? जुटना, ठीक है। इसका संयोजन का मतलब भी होता है जुड़ना। क्या हो जाएगा? जो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक होना चाहिए, दो से कम होगा तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़। अरे बोलो जी हाँ। अब देखिए, तो कहने का मतलब
जोड़ने के लिए आपको कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो लिखेंगे वैसा अभिक्रिया जिसमें दो से कम नहीं, 2 से अधिक जितना हो सकता है चलेगा, जिसमें वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसमें क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ध्यान समझिएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया हुआ, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अलग अलग गुण वाले पदार्थ, अलग अलग गुण वाले पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। एक फॉर एग्जांपल समझिएगा 1 नंबर में, ठीक है। जैसे कार्बन ले रहे हैं प्लस ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन को आप जोड़िए, क्या बनाएगा, CO2। कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, इसका स्वाद अलग है, इसका स्वाद अलग है, दोनों को, इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड का गुण अलग है। कहने का मतलब अलग अलग 2 या 2 से अधिक पदार्थ भी जुड़ सकता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर क्या क्या एक नए पदार्थ का निर्माण क्या, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन। संयोजन अभिक्रिया ध्यान से देखिएगा, हमेशा जुटेगा, हमेशा क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया में जुटना ही होगा, ठीक है। आइए ये और एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम ले रहे हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या हो गया, 2MgO। मैग्नीशियम ये हो गया, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जैसे आपस में जुड़ा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया, किसका निर्माण किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया, ठीक है। अब एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों जुड़ के किसका निर्माण करेगा, NO2 का, ठीक है। कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक, 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 या 2 से वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, ध्यान देखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया हुआ है ना, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक समान या असमान गुण वाले पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता हो, तो उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगा, ध्यान समझिएगा, क्या होगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया वैसा रासायनिक, इसको लिखिए, अब पहले यहाँ ऐसे हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं, रुकिए इसका डेफिनेशन और हम लोग बेहतर बनाते हैं। क्या होगा, यहाँ देखिएगा, इसको डेफिनेशन, संयोजन का अर्थ, संयोजन का अर्थ जुड़ना होता है, संयोजन का अर्थ जुड़ना होता है, अर्थात 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 देंगे, अर्थात वैसा रासायनिक अभिक्रिया, अर्थात वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, अर्थात वैसा रासायनिक अभिक्रिया। हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए आपका यहाँ पे सवाल उठता है, सर हम यहाँ पे अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया लिखे, सवाल उठता है हम यहाँ पे रासायनिक समीकरण क्यों नहीं लिखे, समीकरण क्यों नहीं लिखे। देखिए अब यहाँ पे सवाल ये आप कर सकते हैं ना कि सर यहाँ पे अभिक्रिया हम समीकरण भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। रीजन ये है कि समीकरण किसी भी चीज को बना नहीं सकता है, समीकरण किसी भी चीज को बना नहीं सकता, उसको एक निरूपित करने का तरीका होता है, इसको हम इस रूप में मिलाया, इस रूप में निरूपित किया है, ठीक है। लेकिन अभिक्रिया होगा तभी वो हमारा बनेगा, अभिक्रिया मतलब होता है मेल जोल करना, ठीक है, हल्का मचाना, अभिक्रिया होगा तभी वो हमारा बनेगा। वही लिखें, संयोजन का अर्थ जोड़ना होता है, अर्थात वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, देखिए 2 या 2 से अधिक क्या होगा, असमान, असमान गुण है जिसमें 2 या 2 से अधिक अलग 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 अलग
देखिए दोनों का गुण क्या है, अलग अलग, दोनों का अलग अलग गुण है, आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाया है शरबत, और शरबत का भी गुण क्या हुआ आपका, अलग हुआ ना। वही लिखे हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अलग अलग गुण वाले पदार्थ, गुण वाले पदार्थ आपस में जुड़कर, आपस में जुड़कर, आपस में जो एक नए गुण वाले, देखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो से कम नहीं होते, दो या दो से अधिक अलग अलग गुण वाले पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए गुण, नए का गुण तैयार किया ना, देखिए गुण से नए का गुण आया ना, तो नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर आपस में जुड़कर एक नए गुण वाले, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता हो तो ऐसी अभिक्रिया को, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया आपका बेस्ट आंसर तैयार, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह लिखना है, ठीक है। कहीं कट तो नहीं रहा है ना, आप जल्दी से कमेंट किया, कट तो नहीं रहा है ना। आई होप कि नहीं कटना चाहिए, ठीक है। इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। जहाँ पे चमक रहा होगा वहां पे नहीं लिखना। आपको एग्जाम में भी जैसे यहाँ लिखे चीनी प्लस पानी बराबर शरबत, आपको इस तरह एग्जाम में भी आपको लिख के आना, ठीक है। इस तरह एक कम से कम दो एग्जाम्पल लीजिएगा, इस तरह लीजिएगा फिर ऐसे लीजिएगा, इसको ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से इसको। जल्दी से आप लोग नोट करेंगे और कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं। जल्दी से लिखिए, हम साइड हैं। चलिए कमेंट आने लगा, यस सर समझ में आ गया। जल्दी से कमेंट कीजिए और सभी स्टूडेंट, चलिए सबका कमेंट आने लगा। चलिए जल्दी नोट कीजिए जल्दी से इसको। चलिए तो कमेंट आ गया, यस सर हो गया, ठीक है। अब आइए इसको मिटाते हैं। आइए अब ये समझ में आ गया ना, फिर समझ लीजिए। चीनी और पानी को मिलाए शरबत बना, दोनों का गुण अलग था, और इसका जो शरबत बना उसका भी गुण आपका क्या हो गया, अलग तैयार हो गया। हम कह सकते हैं कि संयोजन का अर्थ क्या होता है, जुड़ना, या दोनों जुटा है ना, जुटना होता है जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक होना चाहिए पदार्थ मिलकर आपस में एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और दोनों का क्या होता है, गुण अलग अलग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब हम लोग सीखेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या सीखेंगे, वियोजन अभिक्रिया, बहुत ही आसान एवं सरल भाषा में, ठीक है। अब आइए हम लोग सीखते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है।
अब आइए दूसरा रिएक्शन हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। वियोजन को ही एक और नाम से जानते हैं अपघटन अभिक्रिया। किस नाम से जानते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को जैसे कि आप लोग समझिएगा यहाँ एग्जांपल से, ठीक है। अब देखिएगा एग्जांपल पहले हम रहे, देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई बड़ा बड़ा चीज ब्लास्ट हो जाता है। एग्जांपल के समझ में मान लीजिए जैसे परमाणु बम हुआ, बहुत बड़ा रहता है, जैसे ही वो ब्लास्ट हुआ बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ गया ना। अगर ये परमाणु बम है, जैसे ये ब्लास्ट होगा बहुत सारे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। कहने का मतलब ब्लास्ट चिथरी चिथरी उड़ जाना, चिथरी चिथरी उड़ जाना ये क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब क्या, कोई बड़ा यौगिक टूटेगा और छोटे छोटे यौगिक का निर्माण कर देगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, ठीक है। अब आइए एग्जांपल हम लेते हैं पहले यहाँ, जैसे ठीक है। अब आइए जैसे ले लिए, मान के चलिए आपका जैसे कि कोई बड़ा यौगिक टूटेगा और छोटा छोटा यौगिक का निर्माण कर देगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसीलिए एक एग्जांपल मान के एग्जांपल ले लीजिए, ये हमारा कोई बड़ा यौगिक है, ठीक है। ये मान के लिए कोई बड़ा यौगिक है, जैसे ये टूटेगा तो दो या दो से अधिक भी तोड़ सकता है, क्या कर दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिक का निर्माण कर देगा, ठीक है। मान लीजिए इसको भी बना दिया, ठीक है। इसी प्रकार ये क्या करेगा, बनाते जाएगा। कहने का मतलब जब कोई बड़ा यौगिक टूटेगा, बड़ा यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, वियोजन का अर्थ ही क्या होता है, टूटना। वियोजन का अर्थ होता है टूटना, क्या वियोजन का अर्थ क्या होता है, टूटना। अब एग्जांपल के तौर पे समझिए, एक आप डायग्राम से हम बताएं, अब समझिएगा। जैसे कि किसी चीज से दो का निर्माण हो, ठीक है। एग्जांपल के घरेलू एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। घरेलू एग्जांपल हमारा चेंज कर लेते हैं। आइए घरेलू एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं, समझिए। जैसे कि हम लोग ये गेहूं ले लेते हैं, ठीक है, गेहूं, ठीक है। गेहूं से किसा किसा दीजिए, मन सपोज करिए, ठीक है। मान लीजिए बड़ा यौगिक है, गेहूं से आप लोग क्या 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 तैयार हो सकता है, जल्दी बताइए। गेहूं से आपका क्या क्या तैयार हो, एक रोटी भी आप तैयार कर लेते हैं, प्लस में पहले आटा भी तैयार हो जाता है। कहने का मतलब जब कोई बड़ा यौगिक है, इसको पीसते हैं ना, पीसते हैं जाके, इसको जो ले जाते हैं मिल में, क्या होता है, इसका पिसाई होता है, ठीक है। एकदम इसको बड़ा यौगिक को थोड़ी एकदम महीन महीन छोटे छोटे यौगिक में बदल दिया जाता है। तो कोई बड़ा यौगिक टूट कर दो या दो से अधिक छोटे यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। अब किताबी एग्जांपल आइए लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। किताबी एग्जांपल ये हो गया आपका क्या, CaCO3, ये क्या हो गया आपका, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। लिख देते हैं, इस फॉर्मूला पूछता भी है ये, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जैसे आप इसको गर्म किए, क्या किए, जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म किए, ये किसमें टूट गया, बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2, ये किसमें टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड में। ये क्या हो गया आपका, टूट गया, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म किए, ये डेल्टा का जो चिन्ह है, इसका मतलब ये क्या गर्म हो रहा है। जैसे ही आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, बहुत बड़ा यौगिक है, ये फिर छोटे छोटे यौगिक में क्या होगा, टूट जाएगा, जिसमें क्या बनेगा,
कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसको तो आप जानते हैं वो कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कहने का मतलब इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, पहले ये लिख देते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? वियोजन का अर्थ, वियोजन का अर्थ होता है टूटना, होता है टूटना। अर्थात, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी बड़े यौगिक के टूटने से, किसी बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक छोटे यौगिक का निर्माण होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। हम ये कह सकते हैं कि किसी बड़े यौगिक के टूटने से जब, अगर हम एक किसी बड़े यौगिक के टूटने से जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिक का निर्माण होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। वही लिखे हैं, वियोजन का अर्थ होता है टूटना। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी बड़े यौगिक के टूटने से जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिक का छोटे छोटे यौगिक का निर्माण होता हो तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर ये आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा 2 मार्क्स। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए समझ में आया कि नहीं, और आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, हम साइड हो गए हैं, इसको नोट कीजिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए, कमेंट आने लगा, यस सर समझ में आया। ठीक है, अब साइड हो जाते हैं। अब नहीं चमकेगा, जहाँ पे चमक रहा था अब नहीं चमकेगा। इसको जल्दी से आप स्पीड में नोट कीजिए। ठीक है, साइड है, जल्दी से आप इसको लिखिए। 1 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों अभिक्रिया। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, आई होप कि आप नोट करें। अगर नोट कर रहे हैं जल्दी से कमेंट कीजिए सर नोट कर लिए। चलिए, कमेंट आने लगा, यस सर नोट कर लिए, तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो समझ में आ गया ना कि अच्छी तरीका से? अगर समझ में आ गया तो एक बहुत बड़ा दिल भेजिए, इतना वाला, इतना वाला। ठीक है,
और कमेंट और ध्यान से सुनिएगा। जो भी स्टूडेंट रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, अगर लाइव नहीं जुड़ पाते हैं तो वो भी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और दूसरों को भी बोलेंगे जुड़ने के लिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और सब कोई अपना अपना स्टेटस में लगा दीजिएगा इस चैनल को, ठीक है, शेयर करके। तो जी सर समझ में आ गया, चलिए दिल भी आने लगा, थैंक यू, मजा आ गया, ठीक है, मजा आना भी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो क्या करते हैं, इसको हम यहीं पे आप समाप्त करते हैं। आज हमने 2 रिएक्शन पढ़ा, कौन कौन, एक संयोजन अभिक्रिया, एक वियोजन अभिक्रिया। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे विस्थापन और उभय विस्थापन अभिक्रिया, जो कि ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और बाद में आप सब वीडियो देखने के बाद में और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट वीडियो भी तो देख ही रहे हैं, क्लास खत्म होने के बाद फिर से वीडियो चला के जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, कमेंट में जाके करना है, ठीक है। और मेरी तारीफ कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन मेरा कैसा कैसा तारीफ करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मिलेंगे अब कल की क्लास में, इसके बारे में विस्थापन और उभय विस्थापन अभिक्रिया को लेकर चर्चा करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो अब यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मन से पढ़िएगा, स्वस्थ रहिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा और थोड़ा मौज मस्ती भी करना जरूरी है, इन्हें प्रेशर में लेके नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मिलेंगे कल फिर आपका 11:05 में, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, ख्याल रखिएगा, ठीक है अपना।